सत्र की शुरुआत हुई थी उस वक्त लग रहा था कि आज हंगामेदार जो है, लेकिन लगातार बार बार एडजर्न किया जा रहा है सदन को। आखिर वजह क्या है जानेंगे। हमारे साथ प्रमोद विद साहब हैं, बीजेपी के विधायक है पानीपत से। क्या कहेंगे विद साहब, आज तो सदन चला ही नहीं, बिल्कुल 4-5 बार जो है उसको एडजर्न किया। चाहते ही नहीं कि सदन चले। जब उन्होंने एजेंडा आज का सेट किया था, जब मीटिंग में कॉमन मीटिंग होती है, जब ऑपोजिशन के भी उसमें सब होते हैं, उन्होंने एजेंडा जो बनाया उसमें पहला क्वेश्चन और है, हाउ कैन यू क्रॉस दैट। विधायकों ने अपने क्वेश्चन लगाए हो अपनी विधानसभा के, दे आर वेटिंग फॉर दैट। अगर कोई इश्यू लेना है तो उसके बाद जैसे एजेंडे में है उसी तरह लिया जाएगा। ये उनके नाजायज बात है। एक्चुअली वो एजेंडा चेंज करना चाहते हैं जो पॉसिबल नहीं है, और उस सदन को चलना नहीं देना चाहते, ये सोच के आए हुए हैं। तो क्या कांग्रेस पहले से तैयार होकर आई थी कि आज सदन नहीं चलने दिया जाए? आपके सामने बिल्कुल आप देख तो रहे हैं, जब एजेंडा बनाया था उसको फॉलो करें वो लोग। आज पहली मर्तबा देखा गया विपक्ष जो है सदन में मौजूद है, सत्ता पक्ष उठकर बाहर जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्ता पक्ष भी वही है, उनकी नाजायज हरकत है, वो नारेबाजी उनकी नाजायज है। जो वो देख रहे हैं आप पोस्टर लेके आए हुए हैं सदन के अंदर, वो भी उचित नहीं है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माने नायब सिंह की सैनी सरकार, सैनी जी की सरकार निश्चित तौर पे सबको मौका देते हैं। एजेंडा बने उसको फॉलो करें, हमारा और कोई इश्यू है नहीं। अगर डिस्कशन होनी है तो जरूर होगी डिस्कशन। बीएससी की मीटिंग में पहले से ही 3 दिन के लिए हालांकि जो है सदन चलाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन एक दिन विपक्ष की डिमांड पर बढ़ाया गया था कि समय कम लगेगा, समय कम पड़ेगा। तो इस माहौल में लगता है आपको कि सदन चलेगा? अगर उनकी डिमांड थी एक दिन बढ़ाया जाए तो सरकार ने मानी वो बात। यही तो मैं कह रहा हूँ, उस मीटिंग के अंदर जो चीजें फाइनल होती हैं वो लागू होनी चाहिए। अगर सदन पहले 25 और 26 तक का था, अब 27 तक करता है तो ठीक है, होगा, लेकिन उनको सदन चलने देना चाहिए। मेरी उनकी रिक्वेस्ट है, इस तरह सदन में बाधा मत डाले, ये उचित नहीं है। बेटी बचाओ के पोस्टर भी लहराए गए हैं सदन में, बाजी मानते हैं वेल में भी वो लोग गए थे, तो क्या कितना सही मान? देखिए, बेटी बचाओ का आप देखिए लिंग अनुपात आपके सामने है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से शुरुआत की थी, और आज आप ये देखिए बेटियों के लिए हरियाणा क्या पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेटियों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बेटियों की शादी के लिए किया जा रहा है, एससी समाज की बेटियों की शादी के लिए भी अलग से योगदान दिया जा रहा है, और सभी जगह आप देखिए सुविधा दी जा रही है। पानीपत में खासकर एक बात बताता हूँ मैं आपको कि बहुत जल्दी पानीपत एक ऐसा जिला है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हरियाणा में डिलीवरीज पानीपत में होती है। लगभग 41 या 42 डिलीवरीज पर डे है, और एक 64 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य एक हॉस्पिटल तैयार हुआ है, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल बच्चियों के लिए, डिलीवरीज के लिए, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। तो बेटी बचाओ अभियान सिर्फ हरियाणा में नहीं, सभी जगह काम। सवाल, सत्ता पक्ष भी तैयार होकर आया था, बार बार बैठकें भी आयोजित की गई थी, पूरी रणनीति तैयार की गई थी, लेकिन विपक्ष आपको लगता नहीं आज भारी पड़ा है? रणनीति है नहीं, उनका एक ही है, सदन नहीं चलने देना। यही वो दिल्ली में करते हैं, यही वो पार्लियामेंट में करते हैं। वो समय अपना खराब कर रहे हैं। जनता ने उनको चुन के अगर भेजा है तो काम करने के लिए भेजा है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो सदन नहीं चलने देना, उसको अपने अंदर झांकना चाहिए। शुक्रिया हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए। प्रमोद विज हरियाणा न्यूज से बात कर रहे थे, और जिस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही थी कि सदन जो है उसको बार बार मुलतवी किया जा रहा था, सदन को एडजर्न किया जा रहा था, स्थगित किया जा रहा था, कार्रवाई महज कुछ देर के लिए चली, श्रद्धांजलि देगी और उसके बाद कार्रवाई पर एक तरह से विराम लगा था। जो विपक्ष है कहीं न कहीं, अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेसी विधायकों द्वारा लगातार जिस तरह से सदन में बवाल काटा गया था, उसके बाद से लगातार जो है सदन की कार्रवाई चल नहीं पाई है। हालांकि प्रमोद विज का कहना है कि एक एजेंडा सेट होता है, उस एजेंडे के तहत तमाम चीजें प्रश्न रखे गए थे, लेकिन कांग्रेस खुद एजेंडा सेट करके आई थी कि सदन को चलने नहीं देना है, और ऐसा होकर भी रहे हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ